हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 4 का प्रश्न उत्तर। आपके अध्याय का नाम है न्यायपालिका। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग। सही उत्तर होगा न्यायपालिका। नेक्स्ट आता है आपका, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है अपराधों पर अंकुश लगाना, दोषी को दंडित करना, न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना, न्यायालयों के काम के बोझ को घटाना। सही उत्तर होगा न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। कौन सी बात फौजीदारी कानून से संबंधित है? व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से, ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है, जब प्रभावित पक्ष याचिका दायर करे, जब अदालत राहत की व्यवस्था करे। इसका सही उत्तर होगा ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? उत्तर है न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। न्यायिक समीक्षा को समझाइए। उत्तर है यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? जब न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित ना हो, तब हम इस प्रकार की न्यायपालिका का स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ स्थित है? देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई? उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशा है? लिखिए। विभिन्न स्तरों की अदालतों का एक दूसरे से जुड़ा होना एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहलाता है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 11। फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे अंतर लिखना है। एक साइड है फौजदारी कानून, दीवानी कानून। फौजदारी कानून में है ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना है, जैसे चोरी, हत्या आदि। दीवानी कानून में लिखना है इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी आदि। नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट। इसमें आमतौर पर FIR दर्ज कराई जाती है, फिर पुलिस जांच करती है कि अदालत में केस फाइल होता है। फिर दीवानी कानून में लिखना है इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। तीसरा पॉइंट है यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सजा या जुर्माना किया जाता है। दीवानी कानून में लिखना है तीसरा पॉइंट, इसमें परिस्थिति के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? उत्तर में लिखना है जिस व्यक्ति या संस्था के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो बच्चों ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।